साथियों, कुछ कारण लाइट की वजह से आज मैं फेसबुक पर 8 बजे लाइव आने वाला था, लेकिन आधा घंटा मैं फेसबुक लाइव पे लेट हुआ हूँ। तो साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय आदिवासी। साथियों, आज फेसबुक पर लाइव आने का मकसद ये है कि साथियों, 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल महामोर्चा एवं धरना आंदोलन का भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से ऐलान किया हुआ है। उस महामोर्चा को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के माध्यम से जाहिर समर्थन एवं सहभाग है। इस महामोर्चा के प्रमुख 17 मांग लेकर ये विशाल महामोर्चा वहाँ पे होने वाला है। तो साथियों, 26 जनवरी 1950 के पहले आदिवासी को शिक्षा, संपत्ति और शास्त्र रखने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार संविधान द्वारा आदिवासी को प्राप्त हुआ। आर्टिकल 14, 15 और 16 में शिक्षा और अधिकार है। उसी तरह आर्टिकल 15 में शिक्षा और नौकरी में अधिकार है, और आर्टिकल 335 में पदोन्नति में आदिवासी को आरक्षण एवं नौकरियां है, और आर्टिकल 275 में आदिवासी को स्पेशल बजट है, और आर्टिकल 330 और 332 में प्रधान से लेकर पंतप्रधान होने का अधिकार है। उसी तरह आर्टिकल 342 में संविधान में आदिवासी को एक पहचान दी हुई है। वो पहचान है शेड्यूल ट्राइब। तो साथियों, उसी तरह आर्टिकल 244(1) 5वीं अनुसूची और 244(2) में 6ठी अनुसूची है। तो साथियों, 6ठी अनुसूची में धारा 5 में लिखा हुआ है, धारा 5(2) में ये लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी वो गैर आदिवासी की जमीन खरीद नहीं सकती है। परंतु साथियों, वर्तमान में आदिवासी को जबरदस्ती से अपनी जंगल ज़मीन से और अपनी रूढ़ी प्रथा से, रीति रिवाज से, वहाँ से उसको बड़े पैमाने पर बेदखल किया जा रहा है। तो साथियों, वर्तमान में सबसे बड़ा अन्य अत्याचार देश में आदिवासी पर हो रहा है। तो साथियों, जो अन्य अत्याचार हो रहा है उसका कारण ये है कि साथियों, वर्तमान में जो हमारे प्रतिनिधि है 330 और 332 के तहत संशोधन में चुनकर गए हुए हैं, वो अपनी आवाज़ वहाँ पे उठाना चाहिए था, मगर वहाँ पे वो अपनी आवाज़ उठाते नहीं हैं, और जो भी अन्य अत्याचार हो रहा है उसी के ऊपर वो संसद या विधान पे अपनी बात नहीं रखते हैं। तो साथियों, इसीलिए जो नई शिक्षा और जो बेरोजगारी है और जो हमारे हक अधिकार है, चाहे नौकरी हो या एजुकेशन हो,
वो हर जगह पे शासन के द्वारा समाप्त करने की साजिश चल रही है। तो साथियों, आर्टिकल 15(4) में और 16(4) में और आर्टिकल 21 को में ये अधिकार दिया हुआ है कि हमको शिक्षा का अधिकार मिला है। लेकिन साथियों, वर्तमान में जो हमारे आदिवासी शिक्षा के अधिकार प्राप्त करके कोई वकील हुआ है, कोई IAS अधिकारी हुआ है, कोई डॉक्टर हुआ है, और बहुत सारे लोग हमारे प्रोफेसर है, टीचर है। लेकिन साथियों, वर्तमान में जो सरकार और प्रशासन है उस आर्टिकल 15 को और 16 को ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए साथियों, हमें जो आज आपके सामने बात रखने का अधिकार मिला है, या जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, ये आर्टिकल 21 को का तहत हमको अधिकार मिला है। सबसे पहले हमको 1950 के पहले संविधान लागू नहीं था। उसके पहले हमको ना शिक्षा का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था। तो जैसे ही संविधान में हमको अधिकार मिला, तो हमारे जो आदिवासी समाज था वो धीरे धीरे उनको माध्यम से या विद्यालय के माध्यम से उनको पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त हुआ। और उसी तरह हमारे कुछ लोग पढ़ लिख कर आगे गए, और कुछ लोग हमारी अच्छी खासी नौकरी पे है। मगर साथियों, जो वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो धीरे धीरे प्राइवेटीकरण या खाजगीकरण की तरफ पर ख़त्म हो रही है, इसको रोकना चाहते हैं और इसको सही और जवाब देना चाहते हैं। तो हमें आदिवासियों को संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, तभी हम हमारा जो अधिकार है पढ़ने लिखने का, शिक्षा प्राप्त करने का, वो अधिकार हम बचा सकते हैं। इसीलिए साथियों, जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से 6 अक्टूबर 2025 को जंतर मंतर दिल्ली पर विशाल महामोर्चा धरना आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के माध्यम से, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो संगठन है वो पूरे भारत देश में 22 राज्यों में कार्यरत है। तो उन हमारे प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता को मेरी यह विनंती है कि आप लोग इस विशाल महामोर्चा को सफल बनाने के लिए साथ सहयोग देना चाहिए। क्योंकि साथियों, हमारे जो संगठन का जो नेटवर्क है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, दादर नगर हवेली, दम दीवान, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इतने 22 राज्यों में हमारे संगठन के बहुत सारे स्तर पर हमारे कार्यकर्ता है, बहुत सारे स्तर पे हमारे पदाधिकारी लोग हैं। तो साथियों, सबको मेरा ये अनुरोध है कि ये विशाल महामोर्चा होने जा रहा है, जो आदिवासी को शिक्षा प्राप्त हुई है, जो शिक्षा का अधिकार मिला है, वो हमको बचाना है और हमारे आने वाली जनरेशन को एजुकेशन में कन्वर्टेड करना है। तो आदिवासी को जानकारी और हमको पढ़े लिखे को जानकारी मिली है, वो सिर्फ शिक्षा के वजह से मिली है। इसीलिए साथियों, हम सबसे पहले हमारे जो संविधान में हमको जो अधिकार मिला है, वो अधिकार हमको किसी भी स्तर पे संविधान का अधिकार और संविधान को बचाने के लिए हमको राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन और विद्यार्थी का जो विशाल महामोर्चा आयोजित किया हुआ है, उसको हम
तन मन धन से 701 करेंगे। इस आशय और विश्वास के साथ सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को मेरा अनुरोध है कि आप ये विशाल महामोर्चा को हम 701 करेंगे। सभी साथियों को जय जोहार, जय मूल निवासी, धन्यवाद।